मोहब्बत क्या होती है? बाप अपनी औलाद से मोहब्बत किया करता है, माँ अपने बच्चों से मोहब्बत किया करती है। ये मोहब्बत क्या है मेरे अजीजों? अपने बच्चे को पाला, उसकी परवरिश की, उसके नाज उठाए, उसके नखरे बर्दाश्त किए, लेकिन फिर अचानक कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा दुनिया छोड़ के चला जाता है, बच्चे का इंतकाल हो जाता है। माँ रोती है, बाप रोता है, भाई रोता है, दोस्त रोते हैं, सारे अजीज रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन फिर उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है, उसे कब्र में मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। माँ रोई तो जरूर थी मगर मरती नहीं है औलाद के लिए, आंसू तो बहुत बहाती है, याद करती है, रोती है, बाप भी याद करता है, रोता है, मगर तुमने नहीं देखा होगा कि बेटे के लिए बाप मर गया, बेटी के लिए माँ मर गई। मोहब्बत तो है, रोते तो बहुत है, दिल तो टूट जाता है, दिल तो बड़ा बेकरार रहता है, तड़पता है, मगर मरता कोई किसी के लिए नहीं है। ये मोहब्बत होती है मेरे अजीजों। जब किसी से मोहब्बत हो जाए, जब किसी से प्यार हो जाए, तो उस मोहब्बत में उसके लिए मरा नहीं जाता है, उसके लिए कोई अपनी जान नहीं देता है। लेकिन मोहब्बत और मुवद्दत में फर्क होता है। मुवद्दत क्या होती है इसको समझना है तो सुनो। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया, मछली को पानी से मुवद्दत होती है, पानी से उसका रिश्ता यह है, अगर पानी से निकाल दो तो तड़प तड़प के मर जाती है, दम तोड़ दिया करती है। इंसान को अपनी सांसों से मुवद्दत होती है। ये मुवद्दत क्या है? अगर सांसें रुक जाएं तो बंदा मर जाता है, सांसें रुक जाएं तो उसे मौत आ जाती है। मोहब्बत और मुवद्दत में बड़ा फर्क होता है। मुवद्दत वो होती है कि मुवद्दत में इंसान जान दे दिया करता है, मुवद्दत में मर जाया करता है। बस इसी से कुरान ने जो पैगाम दिया है, अल्लाह के कुरान ने जो समझाया है, उसको समझ लो। कुरान ने मिजाज दिया, अहले बैत से मोहब्बत न करना फकत, बल्कि मुवद्दत का रिश्ता रखना। जैसे मछली पानी के बगैर मर जाती है, अहले बैत से भी यही रिश्ता हो। अगर अहले बैत की मोहब्बत कम हो गई तो समझ लो बंदा मर गया है। अगर ये मोहब्बत कम हो गई तो समझ लो फिर काम खत्म हो गया। ये मुवद्दत का रिश्ता होता है, अहले बैत से यही रिश्ता होना चाहिए। जब ये रिश्ता होता है तो फिर हुजूर फरमाते इसके बड़े फायदे मिलते हैं। इसका फायदा क्या मिलता है? ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, फिर इसका फायदा ये हुआ करता है कि सीने में मेरी आले पाक की मोहब्बत है, और इस प्यार को लेकर अगर कोई दुनिया से जाता है, इस मोहब्बत में अगर वो दुनिया को खैराबाद कहता है, तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया उसे फायदा बड़ा मिलता है। जब मौत के वक्त में फरिश्ते आते हैं ना, बंदा डरता है, घबराता है, खौफ हो जाता है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन बशरहुल मलाइका बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी आल का प्यार अपने सीने में लेकर दुनिया से जाता है, ताजदारे मदीना ने फरमाया, जब वो फरिश्तों को देख के घबराता है तो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। फरिश्ते कहते हैं हम डराने नहीं आए, हम तो तुझे बशारत देने आए हैं। बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह। इस खानदान की मोहब्बत ये है, ये खानदान ही इतना प्यारा है। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह,
तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर का, नूरी घराना। मेरे आला हजरत सरकार ने मिजाज दिया, मेरे मुस्तफा का सारा घराना नूर वाला है, मेरे मुस्तफा नूर वाले, सारा घराना नूर वाला, मेरे मुस्तफा के घराने में अली नूर वाले, फातिमा नूर वाली, मेरे मुस्तफा के घराने में हसन नूर वाले, हुसैन नूर वाले, सैयदा जैनब नूर वाली, सैयदा उम्मे कुलसूम नूर वाली, सैयदा सकीना नूर वाली, जनाबे सैयदा सुगरा नूर वाली, आका का सारा खानदान नूर वाला। ये नूरी घराना है, ये नूरी खानदान है। उर्स नूरी में आने वालों, नूरी घराने का जिक्र जरा दिल से सुन लो, ये कितना पाकीज़ा घराना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मैं तुम्हें पाक कर दूंगा, इस तरह से पाक कर दूंगा कि पलीदी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। अल्लाह फरमाता है, मेरा इरादा ये है, तुम्हें मैं खूब सुथरा कर दूं, तुम्हें खूब पाक कर दूं। मेरे महबूब की आल, मेरे महबूब के घर वालों, तुम्हें इतना पाक कर दूंगा, हर नजासत को दूर कर दूंगा, हर गंदगी को दूर कर दूंगा। अब ये आए मुबारका जो आए ततहीर कुरान मजीद के अंदर है, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जब ये आए मुबारका का नुज़ूल हुआ, परवरदिगारे आलम के प्यारे महबूब, इसका शान नुज़ूल क्या है? मेरे आका ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी इस्लाम के लिए, अपनी रातें वक्फ कर दी इस्लाम के लिए, अपने दिन भी वक्फ कर दिए इस्लाम के लिए। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मेरे मुस्तफा करीम रात दिन इस्लाम की खिदमत में लगे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, शैतान ने मेरे बंदों को कुफ्र आलूदा कर दिया है, शिर्क में आलूदा कर दिया है। इनकी आलूदगी को दूर करना होगा, ये जो गंदगी लगी है गुनाहों की, इसे साफ करना होगा, इनके दिलों को पाक करना होगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला, तेरे बंदों को मैं पाक करूंगा। या अल्लाह, तेरे बंदों के जिस्म से, तेरे बंदों के दिल से हर आलूदगी, हर गंदगी को पाक करूंगा, हर आलूदगी, हर गंदगी को दूर कर दूंगा। या अल्लाह, तेरे बंदों को पाक करूंगा, लेकिन परवरदिगार, जब मैं तेरे बंदों को पाक करूंगा, जब तेरे बंदों को कुफ्र से पाक करूंगा, जब मैं तेरे बंदों को शिर्क से पाक करूंगा, ऐ परवरदिगार, फिर ये मेरा घराना जो है, ये जो मेरा खानदान है, मौला इसके बारे में बता दे। या अल्लाह, मेरे घराने का क्या होगा? परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, तू मेरे बंदों को पाक कर दे, मैं तेरे सारे घराने को पाक कर दूंगा। फरमाया, तू मेरे बंदों को पाक कर दे, मैं तेरे सारे घराने को पाक कर दूंगा। परवरदिगार आलम के फरमान को सुनकर ताजदारे मदीना इस्लाम की तबलीग में लग गए। हुजूर का सारा घराना अल्लाह ताला ने पाक कर दिया, कोई आलूदगी नहीं, पूरा घराना पाक, नूरी घराना। कैसा घराना? जरा सा आपको समझाता हूं। मेरे मुस्तफा करीम वाली ये कायनात, ताजदारे मदीना के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन, इस घराने की अजमत जानते हो? हम सुन्नी हैं, हम तो बयान करते ही हैं। मौलवी अशरफ अली थानवी, उन्होंने अपनी किताब में एक वाकया लिखा। क्या लिखा? उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक वली थे, एक अल्लाह वाले थे, उनका नाम था हजरत मौलवी कलंदर अली। कौन लिख रहा है? मौलवी अशरफ अली थानवी। उन्होंने लिखा कि एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के वली, उनकी शान ये थी, मौलवी कलंदर अली, और उनकी अजमत, उनकी शान ये थी कि हर रात ख्वाब में ताजदारे मदीना की जियारत उन्हें हुआ करती थी। हर रात ख्वाब के अंदर मेरे आका का दीदार होता था, हर रात ख्वाब के अंदर आका की जियारत हुआ करती थी।
पढ़ाते थे, तलबा को पढ़ा रहे हैं। एक तालिब इल्म, इनको मालूम नहीं था वो सैयद औलादे रसूल आले पैगंबर, इन्होंने उस शागिर्द को पढ़ाते हुए किसी बात पर सबक याद ना होने पर या किसी वजह से उसको एक थप्पड़ मार मार, इनको मालूम नहीं था। मौलवी कलंदर अली ने जैसे एक थप्पड़ मारा, दिन गुजर गया, रात आ गई। हर रात ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाते थे, मगर इस रात ख्वाब में आका तशरीफ नहीं लाए, इस रात ख्वाब में ताजदारे मदीना नहीं आए। और सुनो मेरे अजीजों, एक रात का मामला नहीं, जब एक रात आका ख्वाब में नहीं आए, ये परेशान हो गए, आखिर क्या हुआ जो आका नहीं आए। ये रात गुजरी, अगला दिन गुजर गया, इसी फिराक में रहे, अगली रात आ गई, उस रात भी ख्वाब में आका तशरीफ नहीं लाए। वो रात भी गुजर गई बेचैनी में, इस्तिराब में। वो दिन फिर निकला, आंसू आंखों में आने लगे और रो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या जुर्म हो गया जो आप खादिम के ख्वाब में नहीं तशरीफ ला रहे। आका क्या मुझसे जुर्म हो गया जो मेरे ख्वाब में आप नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। इधर ये आंखों से आंसू बहा रहे हैं। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरी रात आ गई, तीसरी रात भी आका ख्वाब में नहीं आए। ये तीसरी रात गुजरी, इनकी कैफियत तब्दील होने लगी, रोते रोते इनकी कैफियत बदलने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये अपने वक्त के औलिया के पास जाने लगे, उस वक्त के वलियों के पास, कलंदरों के पास जाने लगे, कहने लगे मुझे बताओ क्या मामला हुआ है, समझ में कुछ नहीं आता। आका नाराज हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों नाराज हो गए। ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में नहीं आ रहे हैं, न जाने किस बात पर मेरे आका नाराज हो गए। अल्लाह अकबर। रोते हैं, आंसू बहाते हैं, ख्वाब में आका नहीं आ रहे हैं, मदीने वाले की जियारत नहीं हो रही है। औलिया अल्लाह के पास जाते हैं, कलंदरों के पास जा रहे हैं, तो इन्हें किसी वली ने बताया, ऐ कलंदर अली, यहाँ पे तुम्हें इसका हल नहीं मिलेगा, तुम मदीना शरीफ चले जाओ, मदीना शरीफ आका के शहर मुबारक में चले जाओ, आका के दयारे मुकद्दस में चले जाओ, ताजदारे मदीना की बारगाह में चले जाओ। मदीना शरीफ जाने के बाद में एक औरत तुम्हें मिलेगी, एक खातून तुम्हें मिलेगी, वो अल्लाह की वलिया है, उसका हुजूर से बड़ा मजबूत ताल्लुक है। अल्लाह अकबर। कहने लगे जब वो मिल जाए तो उससे अपनी फरियाद कर देना, उसे अपना हाल बता देना। ये गए वहां पर, मदीना शरीफ चले गए, आका की बारगाह में रोते हैं, मदीने के दरो दीवार को चूमते हैं, आंसू बहाते घूम रहे हैं, मदीने की गलियों में इधर उधर दीवाना वार आंसू बहाते फिर रहे हैं। अहले मदीना भी देख रहे हैं, ये कोई आका का गुलाम आया है, आका की याद में आंसू बहा रहा है, ताजदारे मदीना का कोई नौकर आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, इनकी रोते रोते हालत ऐसी है। अल्लाह अकबर। अब इन्हें उसी मुकद्दस शहर पाक में, मेरे आका के दयारे मुबारक में वो औरत नजर आ गई, वो वलिया नजर आ गई। उस औरत को देखा, उस अल्लाह वाली को देखा, उसने कहा क्यों रोता है। इन्होंने कहा आका ख्वाब में नहीं आते, आका अब ख्वाब में तशरीफ नहीं ला रहे हैं। इस औरत ने कहा कैसे आएंगे आका ख्वाब में, उनकी औलाद पर थप्पड़ लगाता है, फिर ये भी उम्मीद रखता है कि मदीने वाले आका ख्वाब में आएंगे। इतना सुना तो रोने लगे, तड़प गए, चीखें निकलने लगी। आका की बारगाह में पहुंचे, रो रो के कहने लगे आका मालूम नहीं था, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं था। आका अगर पता होता ये गुलाम ऐसी जुर्रत न करता, ये गुलाम कभी ये हिम्मत न करता। आका मुझे पता नहीं था, गलती हो गई, गुस्ताखी हो गई। ताजदारे मदीना की बारगाह में रोए, आका की बारगाह में रो रो कर आंसू बहाकर फरियाद पेश की है। रोते रोते कई रोज गुजर गए, फिर एक रोज वही वलिया नजर आई, वही खातून नजर आई। जब उनको देखा तो कहने लगे क्या बात है। कहने लगी तू अल्लाह के नबी की जियारत के लिए परेशान है, बेचैन है। कहने लगी इशारा करके देख उधर देख, तुझे
आमिना का लाल याद कर रहा है। जैसे नजर उठा के देखा, खुदा की कसम फरमाते हैं अब तक तो मुझे नींद में ख्वाब में आका की जियारत होती थी, अब मैंने जागती आंखों से मुस्तफा की जियारत की है। उस दिन जब आंसू बहाए ना तो जागती आंखों से आका का दीदार कर गया, जागती आंखों से हुजूर की जियारत कर गया। ये ताजदारे मदीना की औलाद, ये खानदान मुस्तफा, इनका अदब नहीं किया तो ईमान खत्म, जिंदगी न रही।